आइए सुनते हैं समसामयिक विषयों पर आधारित यह जम्मू है कार्यक्रम। श्रोताओं नमस्कार, कार्यक्रम ये जम्मू है में आप सबका स्वागत है। आज के अंक में शामिल है कश्मीरी पंडित प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट का हुआ उद्घाटन, मार्टियर कैप्टन तुषार महाजन मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा शहीदों के परिवारों को किया गया सम्मानित, ऑल J&K श्री गुरु रविदास सभा की पत्रकार वार्ता, जिला उधमपुर के एक सामाजिक कार्यकर्ता ने पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों की समस्याओं को किया उजागर, और श्रोताओं कुछ लोगों ने फोन कॉल के जरिए आकाशवाणी जम्मू के साथ साझा की अपने इलाके की मुश्किलात। पर सबसे पहले अपनी बात। मानी हुई बात है कि किसी भी प्रदेश में सड़कों की वही अहमियत मानी जाती है जो हमारे शरीर में रक्त वाहिनियों की होती है। दूसरे शब्दों में यूं कहना मुनासिब होगा कि सड़कें जनसंपर्क तथा समाज की समृद्धि का सबसे बड़ा जरिया होती हैं। इस लिहाज से हमारा प्रदेश भी किसी अन्य प्रदेश या राज्य से पीछे नहीं। रिंग रोड जम्मू परियोजना भी एक महत्वपूर्ण सड़क निर्माण योजना है जो जिला सांबा के राया इलाके से लेकर जम्मू जिले के जगती में आकर राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ मिलेगी। ये एक खुली और खूबसूरत सड़क है जो अपने आसपास के अनेकों गांव के लिए संजीवनी का काम करते आगे बढ़ते हुए सुख समृद्धि बरसाती रहेगी। इसके साथ ही पठानकोट की ओर से कश्मीर घाटी की तरफ जाने वाले सामान से लदे ट्रक व अन्य भारी वाहन जब राया से जगती में जा पहुंचेंगे तो जम्मू शहर और इसके आसपास के क्षेत्रों में ट्रैफिक का दबाव कम होगा तथा ट्रैफिक जाम के हालात पैदा होना भी कम हो जाएंगे। इस सड़क के खुल जाने से इसके आसपास कई बस्तियां तथा टाउनशिप्स भी आबाद हो जाएंगी। लिहाजा जम्मू शहर का बड़े पैमाने पर विस्तार होगा, व्यापार कारोबार में वृद्धि होगी और इलाके में खुशहाली आएगी। राया जगती रिंग रोड परियोजना की लंबाई 49 किलोमीटर की है। रास्ते की 2 सुरंगों को छोड़कर बाकी सड़क संभवतः आगामी अप्रैल तक पूरी हो जाएगी और सुरंगों के स्थानों पर से बाईपास तैयार किए जा रहे हैं। सुरंगों का निर्माण कार्य पूरा होने में भले ही कुछ समय और लगे, मगर उम्मीद है कि आने वाले कुछ महीनों में पूरे की पूरी इस रिंग रोड पर ट्रैफिक रवां-दवां हो जाएगी। जबकि बिश्ना, अखनूर रोड, कोट भलवाल खंड इत्यादि में इस सड़क पर ट्रैफिक चल रही है। रिंग रोड की खूबसूरती की अगर हम बात करें तो ये सरसब्ज इलाकों से गुजरेगी। इस पर बने 8 बड़े पुल व 2 सुरंगें इलाके की शोभा बढ़ाएंगी। रिंग रोड का निर्माण कार्य भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा करवाया जा रहा है और केंद्रीय सरकार की इस पर नजर है। इसलिए उम्मीद की जानी चाहिए कि ये परियोजना शीघ्र ही पूर्ण हो जाएगी। इसकी पूर्णता जम्मू संभाग के लिए किसी बहुमूल्य उपहार से कम नहीं कही जा सकती। ये भी सच है कि किसी भी परियोजना के निर्माण के कारण जहां बड़े-बड़े लाभ होते हैं, वहां कहीं न कहीं कईयों के लिए कठिनाइयां भी पैदा होती हैं। ये भी सच है कि बड़ी परियोजनाओं के लाभ दूरगामी होते हैं और बहुजन हिताय होते हैं। लिहाजा जम्मू की ये रिंग रोड परियोजना भी आने वाली सदियों तक सुखद परिणाम देती रहेगी। श्रोताओं, हाल ही में ललितादित्य स्पोर्ट्स एजुकेशन एंड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कश्मीरी पंडित प्रीमियर लीग T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया, जिसका केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा द्वारा उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर अपने संबोधन में माननीय उपराज्यपाल ने कहा, कश्मीरी पंडित प्रीमियर लीग T20 क्रिकेट टूर्नामेंट के उद्घाटन के अवसर पर आपके बीच उपस्थित होकर प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। ललितादित्य स्पोर्ट्स एजुकेशन एंड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सभी पदाधिकारी विशेष रूप से प्रशंसा और साधुवाद के पात्र हैं, जिन्होंने अपनी मेहनत के द्वारा इस टूर्नामेंट के लिए एक अच्छा वातावरण तैयार किया है।
कि देश ही नहीं बल्कि मुझे जो बताया गया कि विदेश से भी इस टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए लोग आए। मैं सभी ऐसे साथियों का अभिनंदन करता हूं तथा उन्हें अपनी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं भी देता हूं। इंसान अपनी जीवन यात्रा में निरंतर आगे बढ़ने की कोशिश करता है, यह प्रकृति का नियम है, लेकिन उसे सुकून अपनी जड़ों में लौटकर अपनी मातृभूमि की गोद में आकर ही मिलता है। और ऋग्वेद में हमारे यहाँ कहा भी गया कि मातुर्मयी स्वतः माता की शक्ति सबसे प्रबल शक्ति होती है। यह प्रीमियर लीग टूर्नामेंट मुझे लगता है कि याद दिलाता है कि कश्मीरी पंडित समुदाय के हर एक व्यक्तित्व का मन बहुत गहरे में मातृभूमि से जुड़ा हुआ है और यह टूर्नामेंट उसी मिट्टी के साथ एक होने का प्रतीक बनता जा रहा है। हमारी संस्कृति भी कहती है कि वृक्ष की जड़ें जितनी गहरी होती हैं उतनी ही उसके आसमान को छूने की संभावना प्रबल होती है। अनिल भट्ट जी जब निमंत्रण लेकर मेरे पास आए थे तो उन्होंने बताया था मुझे कि इस वर्ष टूर्नामेंट का 4था एडिशन है और इसमें तकरीबन 15 टीमें हिस्सा ले रही हैं। अगर किसी टूर्नामेंट में तीर्थ की भावना से लोग आते हैं तो वह स्वयं में सफलता का प्रतीक बन जाता है। और योगिनी ललेश्वरी ने अपने एक वाक्य में कहा भी था कि ये कर्म कोरम सुअर्चन, जैसा मैंने कर्म किया वैसा ही मैंने अर्चन भी किया। जिस प्रतिबद्धता के साथ नई पीढ़ी को अपनी जड़ों से जोड़ने, अपनी संस्कृति जीवन मूल्यों से रिकनेक्ट करने, युवाओं को एम्पावर करने तथा उनके टैलेंट को निखारने के लिए आप सबने मिलकर के जो प्रयास किया है वह निश्चित रूप से काबिले तारीफ है। और मुझे विश्वास है कि आने वाले वर्षों में अधिक से अधिक युवा खिलाड़ी इस टूर्नामेंट से जुड़ेंगे तथा अपनी दक्षता और क्षमता बढ़ाएंगे भी। मुझे देखकर भी प्रसन्नता हो रही है कि आज हमारी बच्चियां क्रिकेट तथा स्पोर्ट्स की डिफरेंट डिसिप्लिन्स में बड़ी संख्या में भाग ले रही हैं। पिछले 3-4 वर्षों में मैंने देखा है स्पोर्ट्स में उनकी भागीदारी नारी शक्ति के नए उभरते आत्मविश्वास तथा जम्मू कश्मीर के विकास में उनके बढ़ते हुए योगदान का प्रमाण है। इस तरह के टूर्नामेंट आपसी संबंधों को नए सिरे से जोड़ने का अवसर भी उपलब्ध कराते हैं और देश विदेश के अलग अलग हिस्सों में से आए साथी अपनी मित्रता को भी प्रगाढ़ बनाते हैं। अनुभवों का व्यक्तिगत आदान प्रदान भी होता है। मैं मानता हूं यह टूर्नामेंट आप सभी नौजवानों के सामने एक मजबूत, समृद्ध, शक्तिशाली और विकसित भारत का एक लक्ष्य रख रहा है। मुझे उम्मीद है कि एकत्व की भावना से आप सभी इन लक्ष्यों को साकार करने के लिए काम करेंगे और अपने बुलंद हौसलों के साथ समाज को नेतृत्व भी प्रदान करेंगे। स्पोर्ट्स की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि वह हमेशा राष्ट्रभक्ति, एकता, दृढ़ संकल्प, साहस, टीम वर्क और कर्म जैसे मूल्यों तथा आदर्शों के लिए व्यक्ति को प्रेरित करता है और टूर्नामेंट के जरिए उन्हें स्मरण कराया जाता है कि भारत के भविष्य के निर्माता हमारे नौजवान निर्धारित लक्ष्य को सदैव याद रखें। वो इस बात को हमेशा याद रखें कि अमृत काल की यात्रा में क्रांतिकारी बदलाव की पहल युवा ही कर सकता है। राष्ट्र की तरक्की में सबसे अहम योगदान युवा ही दे सकता है। समग्र एवं समावेशी विकास को नेतृत्व भी युवा ही दे सकता है और अपनी सांस्कृतिक विरासत को सहेज कर समाज के हृदय की संवेदनशीलता का संरक्षण भी युवा चाहेगा तभी हो पाएगा। युवा वर्ग इस राष्ट्र की सबसे जीवंत ऊर्जा है, सृजन की विराट धारा है, एकता की प्रदीप्त प्रेरणा है और जो हर एक क्षेत्र में नई कामयाबी हासिल करने के लिए लालायित भी है। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि ललितादित्य स्पोर्ट्स एजुकेशन एंड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन स्पोर्टिंग टैलेंट्स को चिन्हित कर रहा है, आइडेंटिफाई करके उन्हें सही प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने के साथ साथ युवाओं में नैतिक मूल्यों के प्रचार प्रसार, समाज सेवा के लिए समर्पित भाव से काम करने की कोशिश कर रहा है और ड्रग अब्यूज तथा अन्य सामाजिक बुराइयों के खिलाफ भी ये संस्था अभियान चला रही है जो निश्चित रूप से प्रशंसनीय है। मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहूंगा कि अपने लक्ष्यों में एक लक्ष्य और जोड़ने की जरूरत है। 24-25 के अंतरिम बजट में माननीय प्रधानमंत्री जी ने टेक्नोलॉजी सेक्टर में रुचि रखने वाले युवाओं के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की। डीप टेक सेक्टर में काम करने वाले युवाओं को 50 वर्ष के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन उपलब्ध कराया जाएगा। माटेर कैप्टन तुषार महाजन मेमोरियल ट्रस्ट ने पद्मश्री पद्मा सचदेव गवर्नमेंट पीजी कॉलेज फॉर वुमेन में एक कार्यक्रम का आयोजन किया जिसमें शहीदों के परिवारों को सम्मानित किया गया।
इस संबंध में अपने विचार साझा करते हुए रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल राकेश शर्मा ने कहा, कैप्टन तुषार महाजन के बलिदान दिवस के ऊपर में उनको बहुत बहुत श्रद्धांजलि देता हूं और कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। ये हर साल मनाया जाता है। कहते हैं शहीदों की चिताओं पे हर बरस लगेंगे मेले, वतन पे मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। तो कैप्टन तुषार महाजन बहादुरों के बहादुर थे और उनके शौर्य की कोई सीमा नहीं थी, इसीलिए उन्होंने भारत के लिए अपना जो कुर्बानी कर दी, उन्होंने शहीद हो गए और उनके शौर्य के लिए उनको शौर्य चक्र प्रदान किया गया। मैं ये कहूँगा ये कदम बहुत सराहनीय है। देर से आया लेकिन दुरुस्त आया। जो देश के लिए कुर्बानियाँ देते हैं उनके लिए ये ऐसे बड़े जो चीजें हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाएंगी। श्री गुरु रविदास जयंती के संदर्भ में ऑल जम्मू एंड कश्मीर श्री गुरु रविदास सभा द्वारा एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकारों से बात करते हुए सभा के अध्यक्ष पीरा दित्ता ने कहा, गुरु महाराज का प्रकाश उत्सव उस सिलसिले में हमने पिछले संडे से प्रभात फेरी निकाल रहे हैं। यहाँ हेडक्वार्टर में तमाम जम्मू में जितने भी हमारे ब्रांचें हैं, गाँव में हैं या डिस्ट्रिक्ट में है या तहसील में, सभी जगह गुरु महाराज की प्रभात फेरी निकल रही है। उस सिलसिले में हम यहाँ भी निकाल रहे हैं। फिर गुरु महाराज का जो 647वां प्रकाश उत्सव है, उस सिलसिले में हर साल की तरह हम 2 दिन पहले गुरु महाराज की शोभा यात्रा निकालते हैं। 22 फरवरी सुबह 11 बजे यहाँ से शुरू होगी। अपने गुरु रविदास चौक, भगत सिंह चौक, येपी चौक, स्वामी विवेकानंद चौक, सुंदर सिंह गुरुद्वारा, रघुनाथ बाजार, सिटी चौक, शालामार, इंदिरा चौक से होकर बीसी रोड से दोबारा वापस कृष्णा नगर में समाप्त होगी। उसके बाद गुरु महाराज का अटूट लंगर भी किया जाएगा। ऑल जम्मू कश्मीर गुरु रविदास सभा की ओर से 24 फरवरी बरोज शनिचरवार बहुत से कलाकार, बाहर से रियासत से आने वाले कलाकार जो हैं गुरु महाराज को श्रद्धांजलि भेंट करेंगे। और इस दीवान में जो सजाया जा रहा है, बहुत से मुख्तलिफ सियासी समाजी पार्टियों के जो रहनुमा हैं वो भी तशरीफ फरमा होंगे और सतगुरु रविदास जी महाराज को अपनी श्रद्धांजलि भेंट करेंगे। जिला उधमपुर के एक सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर मुल्खराज भमागी ने पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों की समस्याओं को उजागर करते हुए बताया, भारी बारिशों और बर्फबारी की वजह से बहुत से नुकसानात हो जाते हैं और बारिशें होने से लोगों के बहुत सारे फायदे भी होते हैं। लेकिन जो पहाड़ी इलाका जाते हैं यहाँ पर सड़कें जो है बड़ी ही खस्ता हालत में पहले से ही हैं और जब बर्फबारी होती है, बारिश होती है तो उसके बाद तो लोगों का आना जाना बहुत कठिन हो जाता है। जैसे हमारे ये इलाका जात में अक्सर इनकी बात करता रहता हूँ कि जितने भी उधमपुर जिला के आसपास के जो इलाका जात हैं, जो लिंक्स रोड हैं, चाहे वो लांदर पंचारी की ओर हो, भुमा की ओर हो, जंगलगल की ओर हो, जितने भी ये मुत्तल समोल वाली की तरफ हो, लेकिन जो नीचे वाला एरिया जो प्लेन एरिया है वहाँ पर इतनी मुश्किल नहीं होती। लेकिन जो पहाड़ी इलाका जात है उसमें हमारा गंडाला तहसील रोड और कैंथ गली तक का जो रोड है ये भी आता है, क्रिमची मार्सर पट्टी पंगारा माली वाला रोड भी आता है और जसरकोट की तरफ जो रोड जाता है ये भी आता है। ये सारे रोड जितने भी हैं बारिशों की वजह से इस वक्त इनकी बड़ी खस्ता हालत है और गाड़ियां मुश्किल से पहुंच रही हैं। और बीच में ऐसी जगह है जैसी गोरी मिट्टी कालका माता मंदिर के पास है, वहाँ पर बर्फ बहुत बड़ी पहले से ही जमी हुई है और भी बर्फ वहाँ पर पड़ रही है। वहाँ पर कोई जो है वो प्रबंध नहीं होता है, जिसकी वजह से गाड़ियों का आना जाना फिर एक किस्म का लिंक ही बिल्कुल टूट जाता है। अगर इन हालातों में जब ट्रैफिक का कोई भी प्रबंध उस एरिया में नहीं रहता है, गलियोत बजोता वाला एरिया भी यही इसी किस्म का है, तो जब ये सड़कें बंद ही हो जाती हैं लगभग, तो अगर उन दिनों में कोई बीमार हो जाता है तो बहुत मुश्किल पड़ जाती है। वहाँ की जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं, हमारी बहनें माताएं होती हैं, और उसके साथ साथ जो बीमार होते हैं, जो बुजुर्ग होते हैं, जो अचानक कोई अटैक्स वगैरह हो जाते हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाती है क्योंकि गाड़ियां वहां पर नहीं पहुंचती हैं और छोटी गाड़ियां भी नहीं उन रूट से चल जा सकती हैं। तो जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे जो हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है या जो आर्मी का हॉस्पिटल है या कोई जम्मू
जम्मू के लिए भी किसी को पेशेंट को ले जाना हो बहुत ही कठिन है। मैं चाहता हूं कि हमारे जितने भी ऊंचाई वाले एरियाज हैं इन एरिया में एक तो हवाई सेवा जो है वो शुरू कर देनी चाहिए, और जब तक ऐसा नहीं हो जाता, क्योंकि ये बड़ा प्लान है, तो तब तक कम से कम जो कोई सरकारी गाड़ियां जो हैं वो लगाई जाएं, वहां पर एम्बुलेंसेस वगैरह लगाई जाएं, ताकि वहां के लोगों की मुश्किलात जो है वो दूर हो सके। और इसके साथ साथ हमारा इलाका इतना खूबसूरत इलाका है और मेरी अक्सर ये मांग रही है कि इस इलाके को टूरिज्म के मैप पर लाया जाए, ताकि इस इलाके की लोगों की जो मुश्किलातें हैं वो इकोनॉमिकली जो मुश्किलातें हैं, जिन लोगों की आमदनी कम है और बड़ी मुश्किल से उनको बाहर जा करके मजदूरी करनी पड़ती है, उन लोगों की वहां पर जमीनें हैं, दुकानें भी हो सकती हैं, लेकिन उनका काम अच्छे ढंग से नहीं चलता है क्योंकि वहां पर कोई जाता ही नहीं है। तो जब टूरिज्म जो है वो विभाग इनिशिएटिव लेगा और इस इलाके में जो है टूरिस्ट आएगा, तो सबबन है ये कि वहां पर लोगों की जो इनकम है वो बढ़ेगी और उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो अच्छा होगा। ये भी मेरी बहुत बड़ी एक मांग है। शुक्रिया, जय हिंद। और श्रोताओं, कुछ लोगों ने फोन कॉल के जरिए आकाशवाणी जम्मू के साथ साझा की अपने इलाके की मुश्किलात। पेश है इसके कुछ अंश। मैं पंडित सोनूराम शर्मा, गौड़ देवी चक पंचायत बदरोड़ मर ब्लॉक मीडिया वालों से अपील करता हूँ कि गांव में देवी चक में एक 15 साल का ढेर लोगों ने कूड़ा करकट का लगा रखा है मंदिर की जमीन पर। तो वो 15 साल से वो लगाते जा रहे हैं और जैसे वो हमारी शिकायत जो है हमारी डायरेक्टर रूरल सैनिटेशन को जो तलाव दफ्तर है उनको पहुंचाइए या किसको कंसर्न को पहुंचाइए। दूसरे नंबर और देवी चक में ही एक पीपल का पेड़ है चौक में, उसके चारों तरफ बिजली की तारें से गिरा हुआ है, बिजली की तारें डालियों पर लटक रही है, तो जानी माली का नुकसान होने का शंका है। हमारी बात सरकार तक पहुंचाएगा और जो बिजली के डिवीजन नंबर 3 और असिस्टेंट इंजीनियर नहर पर किनारा रोड पर जब तक पहुंचाएगा जो तारों को बिजली की पर जो लटक रही है इनको डालियों को काटे। धन्यवाद। द्वारका नाथ रहना, महाकाली नगर, अपर गालीगढ़, जम्मू से बोल रहा हूँ। हमें यहाँ एक प्रॉब्लम है कि एक 300-400 मीटर स्पैन की रोड है जो बची हुई है, वो आज दिन तक नहीं बनी है और बरसात में खासकर जब बारिश होती है हमें बड़ी प्रॉब्लम होती है। उसके आगे भी रोड है और पीछे भी रोड है, लेकिन वो सेंटर में जो 300 मीटर का स्पैन रह गया है। एक जेई आया था इधर, उसने सर्वे किया था, वो कहता था बन जाएगी, लेकिन 2-3 साल से कोई इधर नहीं आया और बच्चों को स्कूल जाने में प्रॉब्लम होती है और 200-300 फैमिली है इधर, उनको बाहर जाने में जो करणबाग अप्रोच होती है उसके लिए प्रॉब्लम आती है। मैं आपके माध्यम से हाईकमान से ये अपील करना चाहता हूँ कि वो रोड जल्द से जल्द ना, ताकि ये 200-300 फैमिली को ये इस प्रॉब्लम से निजात मिले। बाकी ठीक है, सिर्फ ये हमें एक रोड का मसला है। बिजली पानी ठीक है, उधर स्मार्ट मीटर लगे हैं, उधर का बिल आता है, हम बिल पे करते हैं, बिजली है, पानी भी है, हमने अपना पर्सनल हैंडपंप लगाया हुआ है, लेकिन बाकी ये एक रोड का मसला है, ये इमीडिएट हल होना चाहिए। इसके लिए मैं आपके माध्यम से ऊपर रिपोर्ट पहुंचाना चाहता हूँ कि ये काम जल्द हो जाए। मेरा नाम सुखवीर सिंह है, मैं आरसपुरा तहसील डिस्ट्रिक्ट जम्मू से बात कर रहा हूँ। मेरी एलजी महोदय से ये रिक्वेस्ट है, कई सालों से दिव्यांगों की जो पेंशन है जो 1000 रुपए मंथ मिल रही है वो 33 रुपए पर डे के हिसाब से बनती है, जो कि इस महंगाई के दौर में दिव्यांग लोगों को कुछ नहीं बन रहा, जो रोजमर्रा की जरूरतें हैं वो भी नहीं वो पूरी कर पा रहे। इसलिए मेरी सरकार से रिक्वेस्ट है उनकी जो पेंशन है उसमें इजाफा किया जाए। हमारी विधवा बहनें हैं, बुजुर्ग कैटेगरी है, सबकी जो पेंशन है जो जल्द से जल्द बढ़ाई जाए, तो ये मेरी रिक्वेस्ट है। और भी जो AAY स्कीम थी वो बंद हो रखी है, उसके तहत दिव्यांग जनों की अलग से राशन कार्ड बनाए जाए। तो मेरी सरकार से यही रिक्वेस्ट है, दिव्यांग जनों की ये जो आवाज है अभी तक उनके लिए ग्राउंड लेवल पे कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि ये पेंशन सबसे जेब में पैसा रहेगा तो वो लोग उसी तरह पूरी तरह से इसी पेंशन पर डिपेंडेबल हो, क्योंकि दोनों बाजू ने किसी आंखें नहीं, किसी की टांगे नहीं, कुछ काम करने के लायक बेचारे इसी तरह पेंशन। और पेंशन का बड़ी बात ये है कि जो पेंशन मिलती है वो बैंक में उनका टाइम टेबल नहीं है, जैसे एक मंथ बीत जाता है, दूसरे मंथ की वो चाहे 20 तारीख के 25 के कम से कम 10 तारीख तक पेंशन उनके अकाउंट में आए तो जाके उनका भी थोड़ा हो। इसलिए मेरी सरकार से रिक्वेस्ट है पेंशन में बढ़ोतरी जल्द से जल्द की जाए। मैं तहसील ठाकरा कोट आरो गब्बर वार्ड नंबर 1 से कमरदीन वानी बोल रहा हूँ जी। हमारे इस इलाके में बहुत मुश्किलात है, हम बहुत देरी नहीं मांग कर रहे हैं कि रोड की एक रोड नहीं हमको मिल रहा है। जनाब वाला से गुजारिश है, आला हुकाम श्री मनोज सिन्हा जी तक ये आवाज पहुंचनी चाहिए कि हमारा ये रोड का काम जो है जल्दी से जल्दी ला। दूसरा सवाल जनाब, हमारे हॉस्पिटल की वहाँ पे डॉक्टर नहीं है, वहाँ पे डॉक्टर होने चाहिए और एक एम्बुलेंस होनी चाहिए। तीसरा सवाल, डेली वेजर जितने भी कैजुअल लेबर है PHE में PWB में, उनका मसला अभी तक
हाल नहीं। आपके माध्यम से आला हुकाम तक ये आवाज पहुंचनी चाहिए कि इन गरीबों का भी मसला हल हो जाएगा। जनाब, हमारे इस इलाके में बहुत स्कूल है, स्टाफ की बहुत कमी है, टीचर्स यहाँ पे नहीं है। टीचर होने चाहिए। कि आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। इसी के साथ ही कार्यक्रम ये जम्मू है का आज का अंक समाप्त होता है। वाचक ऋषिव प्रभाकर, स्थल रिकॉर्डिंग सुनील कुमार रैना और रमेश कुमार शर्मा, प्रस्तुतकर्ता बच्चन भगत।